असरार सर, आज तक जितना भी आपका जांच करने का अवसर मिला है, आपने उसमें बहुत बढ़िया अपना रोल निभाया है। इसके लिए आपको सलूट किया जाता है कि आप एकदम सच्चाई के तहत तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बोलूँगा, जितने भी अधिकारीगण हैं अगर वो ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाएं तो सबके साथ ये होगा। ऐसा कोई नहीं है जो मुजरिम गलती करके बच जाए। जब इंसान दिल से अपना ड्यूटी निभाएगा ना, ड्यूटी को अपना जब कर्तव्य समझेगा, अपना फर्ज समझेगा, तो सच्चाई की जड़ तक बिल्कुल जाएगा और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलवाएगा। ये तो मेरा ड्यूटी है जो मैं अपनी ड्यूटी को अपनी ईमानदारी से निभाता हूँ। बाकी और आप बताइए, आपके थाने का आजकल क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? ठीक चल रहा है। और बताइए, मुंबई वगैरह और दिल्ली, मेरा लखनऊ डिपार्टमेंट वगैरह। जानते ही हैं, जहाँ पे आप लोग थक जाते हैं वहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट आता है। हाँ, ये तो है। तो सीबीआई का काम ही है कि बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुँच के सच्चाई को निकालना। सर, आखिर में आप सुन रहे हैं कि लखनऊ जाने वाले हैं, तो चलिए हम अपना एरिया आपको दिखा दे रहे हैं। मैं भी ये सोच रहा हूँ, आपका जो थाने का मतलब एरिया है बहुत ही सुहाना है। चलिए थोड़ा सा सैर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद से तो हमको निकलेंगे ही अपने टाइम से। चलिए चलते हैं। चलिए निकालिए गाड़ी, निकालिए, चलिए फिर। सर सर, एक मिनट एक मिनट। यहाँ देखिए सर, एक लड़की पड़ी हुई है। चेक कीजिएगा। अरे सर, ये तो मर गई है। लग रहा है इसका गला कोई पल्लू से घोट कर मारा है। देखिए कल्याणी जी, तो बहुत दुखद मामला है। ऐसे मामला आपके थाने में हमेशा देखने को मिलता है। एक काम कीजिए, बॉडी के आसपास देखिएगा कोई चीज़ है क्या, कुछ मिलता है कि नहीं, चेक कीजिए, ढूंढिए। अरे सर, ये मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए देखिए, इससे कोई सुराग मिल रहा है? ठीक है, मैं इससे फ़ोन से कुछ चेक करता हूँ। और देखिए, और कुछ मिलता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देख रहा है। देखिएगा पल्लू वगैरह की तरफ कुछ दिखता। यस सर, यस सर। अरे सर, ये तो अंगूठी फंसी हुई इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, लाइए। ये देखिए सर, लीजिए। देखिए कल्याणी जी, मुजरिम चाहे कितना हो शातिर हो, कहा जाता है ना कि कोई न कोई एक अपना कमी या एक अपना कुल्लू छोड़ देता है। अब ये अंगूठी ही हमें उस मुजरिम कातिल तक पहुंचाएगी। और बहुत सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बॉडी मिली है हमें लेडीज की और ये अंगूठी जेंट्स की है। चलिए, आज लखनऊ जाना फिर कैंसल। और एक काम कीजिए, आप बॉडी को पीएम के लिए भेजिए और थाने में आके रिपोर्ट कीजिए। ठीक है? ओके सर। हेलो जी, मैं क्राइम ब्रांच से असरार बोल रहा हूँ। कल जो मैंने आपको डेटा दिया था फ़ोन का, उस फ़ोन का पूरा डिटेल मुझे चाहिए। क्या भेज दिए हैं? ओके सर, थैंक यू सर, मैं चेक करता हूँ। ओके। कल्याणी, जो कल हम लोग फ़ोन लाए थे उसका डिटेल मैं मंगा लिया हूँ। और इस पे एक ऐसा नंबर है जिससे बार बार कॉल किया गया है। पता लगाइए कि ये कौन है जी। और उसको फौरन उठा के लेके आइए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये लीजिए, इसका नंबर है, कॉल कीजिए और उसको फौरन यहाँ लेके आइए। ओके सर। जाइए, निकलिए। एक मिनट मैडम, मैं क्या जुर्म किया हूँ हमको पकड़ के लेकर जा रही हैं? अरे चलो तो थाने। बताइए ना, कोई गलती जब मैं किया नहीं हूँ तो थाने जाने से क्या फायदा है हमको? नहीं, तुमको चलना है सर के पास, चलो। चलिए, जब मैं कोई जुर्म नहीं किया हूँ तो आप लोग हमको पकड़ के लेके जा तुमको पता चल जाएगा तुमने क्या जुर्म किया है, नहीं किया है। चलो लीजिए सर। तो यही है, आगे बैठिए।
सर यही वो लड़का है जिसका नाम रवि है और इसी का बार बार कॉल उस लड़की के नंबर पे आ रहा है। अच्छा तो बाबू आप ही का नाम रवि है? जी मेरा ही नाम है। अच्छा बाबू इसको जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। इसका नाम पुष्पा है। ये तो बेचारी विधवा है, लेकिन सर इसका तो मर्डर हो गया है। हाँ हाँ इसका मर्डर हुआ है, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो? सर ये मेरी पड़ोसी थी और ये विधवा थी, इसके दुख सुख में मैं साथ देता था। लग रहा है कि आप अंगूठी के बहुत शौकीन हैं। बहुत शौकीन हैं, लेकिन दोनों हाथ में पहना कीजिए तब बेहतर लगेंगे। ठीक है रवि, आप जा सकते हैं, लेकिन आपसे एक अपील है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको याद करूंगा, तो आपको फौरन अपनी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। देखिए रवि, हम बहुत जल्द पुष्पा के कातिल को ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल सर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कातिल को पकड़िए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि ये विधवा थी। ठीक है कल्याणी, इनको साइन ले लीजिए इनका और इनको छोड़ दीजिए। ओके सर, ओके। हाँ है लीजिए, साइन कीजिए। और सुनिए, जब भी आपको बुलाया जाए हाजिर हो जाइएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ पूरी रिपोर्ट दी सर। आ गए सर। ठीक है, ओके वहाँ बैठाइए, अभी आता हूँ। ओके जी सर, आप तो सर को जानते ही सर, क्लू मिल गया सर, आज फाइनल हो जाएगा, फिर निकलेंगे। ओके सर, कैसे कातिल पकड़ा जाएगा और कब तक पकड़ा जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कल्याणी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समझिए कि हम कातिल के बहुत करीब हैं, कातिल पकड़ा जा चुका है, बिल्कुल हमारे सामने है, बस खुलासा करना बाकी है। बस आप एक बार और रवि को बुला के लाइए, अभी सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एक बार हो जाइए, बुला के लाइए। ठीक है सर, क्योंकि आज मुझे निकलना भी है। ठीक है, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है। आखिर मैडम ये कब तक चलता रहेगा मेरा सिग्नेचर, कब तक चलता रहेगा? अरे रवि जी, अब सर जी बुला रहे हैं तो वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। अभी तक मुझे उनको पता ही नहीं चला कौन है। अरे वो सब उनकी जिम्मेदारी है, करते रहते हैं। देखिए सर, रवि को आपने लाया है। सर मैंने रवि को ला दिया है, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, आगे का कार्रवाई जो भी आपको करना हो कीजिए। सर इतने दिनों से जांच हो रहा है, अभी तक कोई चीज हासिल नहीं हो पाया, कौन सा इसमें कातिल है कौन नहीं कातिल है। और बेचारी वो विधवा वाली बात है, बड़ा दुख की बात है कि सुनने पर दिल दहल जाता है। सर आपने हमको बुलाया, हमको बाहर भी जाना है। तुम्हारे दूसरे हाथ की अंगूठी नहीं दिख रही है, क्या हुआ? सर वो मेरे लिए बहुत ही कीमती अंगूठी थी, मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। सर पता नहीं कहाँ खो गई है, मैं उसको बहुत ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही है। बहुत कीमती थी नहीं? देखिएगा, क्या यही तो नहीं है ना वो कीमती अंगूठी आपका? सर ये तो मेरा ही अंगूठी है, आपको कहाँ से मिला? ये मेरी माँ का दिया वो आखिरी निशानी है, तो मैं इस अंगूठी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ सर। ये सर मेरी अंगूठी मुझे दे दीजिए सर, मेरी माँ की आखिरी निशानी है, प्लीज मेरी अंगूठी दीजिए ना, प्लीज दीजिए। ना बेचैन न होइए, इसके बदले में आपको और भी अंगूठी दिया जाएगा। एक बात तो है रवि, मुजरिम चाहे कितना हो शातिर हो, कोई न कोई अपना एक कमी छोड़ ही जाता है ना? क्या बात है सर, मैं कुछ समझा नहीं। देखो रवि, ये अंगूठी मुझे पुष्पा के लाश के पास से मिली है। सर ये कैसे हो सकता है, मेरा अंगूठी और उसके लाश के पास? अब देखो रवि, ये मैं बता रहा हूँ कि ये वहाँ कैसे मिली। जब तुम अमृता का गला उसके पल्लू से घोंट के उसको मार रहे थे, तो ये अंगूठी तुम्हारी नोक ठोक में ही उसके हाथों द्वारा या फिर जैसे भी हो उसके पल्लू में फंस गई, तुम्हारे हाथ से निकल गई, और इसका तुम्हें भनक भी नहीं लगी, तुम समझ भी नहीं पाए। ठीक है, और तुम जैसे ही उसको मारे वो नीचे गिरी, तुम वहाँ से फौरन बच के निकल गए। तुम समझे कि बस मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। ये अंगूठी उसके पल्लू में लपेटा हुआ मिला। अब बताओ रवि कि तुम पुष्पा को क्यों मारे? आप अपने तरीके से कबूल करेंगे, बताएंगे कि मैं अपने तरीके से आपसे बुलवाऊं? नहीं सर ये मेरा ही अंगूठी है, मैं ही पुष्पा को मारा हूँ। वो तो मैं जानता हूँ कि पुष्पा का हत्यारा तुम ही हो, लेकिन ऐसा क्यों किया तुम? सर मैं उसे बहुत प्यार करता था, एक दिन की बात है। वो तेरी पुष्पा कब तक आएगी, हमेशा लेट करती है आने में, हमेशा लेट कर देती है। कोई तो देख तो नहीं रहा है, रवि बुलाया।
अरे पागल, मैं तो डर गया। कैसी हो? बढ़िया। आजकल बदली बदली से दिख रही हो। बदलने वाली बात है। और तो बहुत क्यूट लग रही हो। क्या बात है? सच में रवि एक खुशखबरी है। सुनाओ ना यार, मैं बहुत बेचैन हूँ तुम्हारी खुशखबरी सुनने के लिए। क्या बात है यार? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? सच में यार। ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें घबराने की क्या बात है? हम तो ऐसे ही शादी करने वाले हैं। देखो पुष्पा, मैं बच्चे को नहीं संभाल सकता। शादी की बात तो अलग ही है। एक काम करो, अबॉर्शन करा दो। ठीक क्या कर रहे हो रवि? मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। शादी के लिए आप बोले थे, शादी करने के लिए। अगर शादी मेरे से नहीं करेंगे ना तो हम पुलिस थाने पे जाके कंप्लेन करेंगे आपके नाम से। सबके सामने आपका पोल खोलूंगी, जान लीजिए। शादी किसी हालत में आपको करना पड़ेगा। अगर शादी नहीं करेंगे ना तो आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। पहले तो मेरे पति छोड़ के चले गए और दूसरे में आप ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। बताइए अब हम किसके सहारे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? आप ही बताइए, अब हम मैं कहाँ जाऊंगी? ना घर की हुई ना घाट की हुई। आप बताइए कहाँ जाऊंगी? आप पे इतना भरोसा कि आप मेरा साथ देंगे। आप बताइए मैं क्या करूंगी? अब मेरे मजबूरी और हालात के आप बहुत फायदा उठाए हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? ईश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। आप किसके सहारे रहूंगी? पागल, रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? मैं तुमसे तो मजाक कर रहा था। तुम जितना मुझे चाहती हो उतना ही मैं तुमको भी चाहता हूँ। एक काम करो, कल यहीं पे आके एकदम सज सवर के आना और हम दोनों लोग मिलके मंदिर में शादी कर लेंगे। क्या सच्ची बोल रहे हैं? सच्ची बोल रहा हूँ। बगलू, मैं तो डर गई थी। सच में कल मैं तैयार होकर आऊंगी, दुल्हन बनकर। आपसे पहले आऊंगी। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लेके आना, भूल मत जाना। ठीक है? लग रहा है इसको खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। साली क्या समझ रही है कि मैं विधवा से शादी करूंगा? कभी नहीं होगा। साली बहुत भोली है। कल मैं इसको बता रहा हूँ, आने तो दो, जिंदा बच के नहीं जाएगी। साली जिंदा रहेगी तब तो कंप्लेन करेगी। आज तो मैं पहले आ गई। पता नहीं किस मंदिर में वो ले जाके शादी करेंगे। ये भी मेरा दिल पता नहीं क्यों इतना घबरा रहा है आज। पता नहीं क्या होगा, कब तक आएंगे। तभी से आके मैं इंतजार कर रही हूँ। आ गई पुष्पा? हाँ आ गई। चलिए किस मंदिर में शादी करेंगे? चलिए जल्दी से। हाँ मेरी धड़कन, थोड़ा सब्र करो, हम लोग चलते हैं। चलिए। चलिए। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, गला दर्द कर रहा है। साली अभी पता चल जाएगा मेरी जान मैं क्या कर रहा हूँ। गला दर्द कर रहा है। छोड़िए, छोड़िए। साली मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी, मेरे खिलाफ एफआईआर करेगी। छोड़िए, छोड़िए ना। आपका कितना मैं विश्वास की थी। मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी? हाँ, तो मेरे को जानती नहीं है अभी। मैं सांप भी मार देता हूँ और लाठी भी नहीं टूटता है। नहीं समझती मेरे को? जानती नहीं हो? जिंदा रहो तब ना मेरे खिलाफ तुम कंप्लेन करेगी। हाँ, आज मैं तुमको जान से मार दूंगा। हम तू मेरे को जानती नहीं है मैं कैसा हूँ। तेरे जैसे कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। चल पहले खड़ा हो, पहले आंसू बंद कर। अब बोल। सर मैं उसको नहीं मारता। अगर वो अबॉर्शन करा देती तो सर मैं उसको बहुत सहानुभूति दे रहा था। अगर वो मेरी बात मान ली होती तो मुझे एक कदम उठाना नहीं पड़ता।
बेशरम आदमी कहीं का। तू उसको सहानुभूति दे रहा था या उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था? तुम नालायक आदमी, उस बेचारी विधवा औरत का तुम फायदा उठा रहा था, और जैसे तुझे पता चला तुम्हारे लिए वो खतरा है तो तू उसको अपने रास्ते से हटा दिया, उसको जान से मार दिया। बेशरम बेहाया, तुम्हें पता है तुम किसका हत्यारा हो? तुम उसका हत्या किया हो जो अपने जान से ज्यादा तुम पे विश्वास करती थी। कल्याणी, इसको तुरंत अरेस्ट करो और कड़ी से कड़ी इसको सजा दो। इसको ले जाइए, बंद कीजिए, और मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा टीम घर घर की कहानी के माध्यम से दिखाया गया। आपको ये छोटा सा मैसेज कैसा लगा जरूर बताइए, और ऐसी घटना के लिए मुजरिम को क्या सजा होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद। जय हिंद।